नमस्कार। रामायण का एक ऐसा अध्याय है जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत गहरा है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। भगवान राम की अंतिम यात्रा, जिसे हम महाप्रयाण भी कहते हैं। देखिए, भगवान राम का पूरा जीवन धर्म, कर्तव्य और हर चुनौती पर विजय का एक कह सकते हैं एक मिसाल था। पर एक बात तो है, हर सफर का एक अंत होता ही है ना? चाहे वो कितना भी महान, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन जब बात किसी भगवान की हो, एक अवतार की हो, तो उनकी यात्रा कैसे खत्म होती है? क्या उनका अंत बस एक अंत होता है या उसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? तो चलिए आज भगवान राम के महाप्रयाण की इसी कहानी को समझते हैं, जो असल में उनके दिव्य मिशन का, उनके अवतार का एक तरह से समापन था। अब ये जो अंतिम यात्रा थी ना, इसकी शुरुआत किसी बड़ी जीत या उत्सव से नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत दुख से, एक ऐसी घटना से जिसने भगवान राम को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं उनके भाई लक्ष्मण की। लक्ष्मण सिर्फ भाई थोड़ी थे, वो तो जैसे राम की परछाई थे। हर सुख, हर दुख, वनवास से लेकर युद्ध तक, हर पल एक अटूट भक्ति के साथ वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक दिन राम एक बहुत जरूरी प्रतिज्ञा की वजह से एकांत में थे। तभी ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। अब लक्ष्मण के सामने एक भयानक धर्म संकट था। या तो वो अंदर जाकर राम की प्रतिज्ञा तोड़ दें या फिर ऋषि के क्रोध और उनके श्राप का सामना करें। और लक्ष्मण ने क्या चुना? उन्होंने अपने भाई के वचन की रक्षा के लिए श्राप को चुना और उन्हें पृथ्वीलोक छोड़ना पड़ा। सोचिए, अपने प्राणों से प्यारे भाई का ये बिछड़ना राम के लिए कितना कितना असहनीय रहा होगा। पहले पत्नी सीता का वियोग और अब लक्ष्मण का जाना। ये वो आखिरी धक्का था जिसने राम को ये एहसास दिला दिया कि पृथ्वी पर उनका जो अवतार कार्य था वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन इतने गहरे दुख में होने के बावजूद भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनका पहला ख्याल क्या था? उनका पहला ख्याल था अपना कर्तव्य, अपने राज्य और अपनी प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य। तो जाने से पहले उन्होंने बहुत सोच समझकर ये पक्का किया कि भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में रहे। इससे पता चलता है कि अपनी प्रजा के लिए उनका प्रेम और उनकी जिम्मेदारी कितनी गहरी थी। राम ने सबसे पहले अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न को राजपाट सौंपना चाहा, पर जानते हैं क्या हुआ? दोनों भाइयों ने खुद को उस सिंहासन के लायक ही नहीं समझा और मना कर दिया। तब राम अपनी प्रजा की तरफ मुड़े, वो प्रजा जिसकी भक्ति और प्रेम उनके लिए सबसे बढ़कर था। और जब लोगों को ये पता चला तो उन्होंने भी कह दिया कि राम के बिना अयोध्या में रहना ही नहीं है। जरा सोचिए इस निस्वार्थ प्रेम के बारे में। इसी प्रेम को देखकर राम उन्हें अपने साथ अपनी उस पवित्र यात्रा पर ले जाने के लिए मान गए। तो अपने सारे दुनियावी कर्तव्य पूरे करके अब वो आखिरी और सबसे भावुक यात्रा शुरू होती है। और वो सफर शुरू हुआ। राम अपनी पूरी प्रजा के साथ सरयू नदी के किनारे की ओर चल दिए। पर यह कोई दुख भरी यात्रा, कोई शोक यात्रा नहीं थी। नहीं, ये तो मोक्ष की तरफ एक पवित्र, एक सामूहिक यात्रा थी। अब ये जो सरयू नदी है ना, ये सिर्फ एक नदी नहीं है। हमारी पौराणिक कथाओं में इसे एक पुल की तरह देखा जाता है, एक सिंबॉलिक पुल जो इस दुनिया को यानी सांसारिक लोक को दिव्य लोक से जोड़ता है। समझिए, ये एक पवित्र दरवाजा था। तो जैसे ही राम ने उस पवित्र जल में कदम रखा, वो एक प्रतीक था सांसारिक मोह माया को छोड़ने का। और उनके साथ उनकी प्रजा ने भी उस दिव्य बदलाव को अपनाया। सबने मिलकर इस दुनिया को पीछे छोड़ा और अपनी अंतिम यात्रा, अपना अंतिम आरोहण शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी यात्रा का, इस आखिरी अध्याय का असली मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, राम का महाप्रयाण सिर्फ एक राजा के शासन का अंत नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उनके डिवाइन मिशन, उनके अवतार के मकसद का पूरा होना था। ये जीवन की सच्चाई पर एक सबक था कि सब कुछ क्षणिक है, और साथ ही ये सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने का, वैराग्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उनका पूरा जीवन और खासकर उनका अंत हमें कुछ शाश्वत गुणों की याद दिलाता है, जैसे कर्तव्य यानी धर्म, सम्मान, त्याग, भक्ति, सत्य, न्याय और प्रेम।
ये वो आइडियल्स हैं, वो मूल्य हैं जो आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। और यही शायद भगवान राम की सबसे बड़ी विरासत है कि असली राज करना या असली लीडरशिप ताकत या पैसे से नहीं आती, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने से और उसे बनाए रखने से आती है। ये एक ऐसा आइडियल है जो आज भी मानवता को रास्ता दिखाता है। राम की ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब हमारी यात्रा का अंत होगा तो हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएंगे। क्योंकि बात तो सीधी सी है, हर जिंदगी अगर अच्छे गुणों के रास्ते पर चले तो एक लास्टिंग, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ सकती है।